गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव 2021 में जो पूछे गए हैं, दिनांक को जो एग्ज़ाम हुआ था एनुअल, उस एग्ज़ाम के फिजिक्स पेपर के ऑब्जेक्टिव बताए। जैसा कि ये पेपर है आप लोग देख रहे हैं, और ये सी ग्रुप, इस पेपर का सी ग्रुप है, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताए जाएंगे। जैसा कि हर एक यूट्यूबर करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को विशेष रूप से प्रैक्टिस के साथ बता रहे हैं ताकि कोई भी मिस्टेक इसमें ना हो। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके सुनेंगे और फिर अपना ऑब्जेक्टिव को मिलाएंगे, ताकि कितना मार्क्स आप बनाए हैं, कितना सही है, कितना गलत है। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कृपया मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम अगले सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव आपको पुनः प्रोवाइड करें। देखें तो ये ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का सी ग्रुप में। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि औसत रंग यानी औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन से सही है। तो इसमें ऑप्शन ए दिए गए हैं म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस भी। ऑप्शन ए दिए गए हैं म्यू इक्वल टू म्यू आर म्यू भी अपॉन आर। बी में दिया गया है म्यू इक्वल टू म्यू आर म्यू भी बाई 2, और सी में दिया गया है म्यू बराबर म्यू आर बाई 2, और डी में दिया गया है आपका म्यू इक्वल टू म्यू भी बाई 2। तो देखिए इसमें जो पीला रंग का अपवर्तनांक के लिए जो होता है, औसत रंग जो होता है वो पीला होता है। पीला रंग के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए आप लोग इसमें मारिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। जब आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि समांतर प्लेट जब होती है, जब कांच संलग्न प्लेट होती है, तो उसकी उस पट्टी की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। क्या होती है? पावर क्या होता है उसका? बिल्कुल जीरो होता है। तो दैट्स इसका जो ऑप्शन है ए नंबर इन्फिनिटिव दिया, अनंत दिया गया है, और बी नंबर में जो दिया गया है वो शून्य दिया गया है, और सी नंबर में 100 सेंटीमीटर दिया गया है, और डी नंबर में दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो बी नंबर ऑप्शन यानी शून्य। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होते हैं ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। म्यू भी ये जो औसत रंग है, म्यू आर औसत रंग है, म्यू भी जो है वायलेट कलर के लिए आते हैं, और ये एंगल्स आते हैं वर्ग प्रिज्म के एंगल, प्रिज्म के कोण। तो ये ए नंबर ऑप्शन 3 का जो सही है, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसके बराबर होता है? ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। तो इसका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है। तो इस जो एफओ होता है, ये बी नंबर, इसका ऑप्शन 4 का जो है वो बी नंबर ऑप्शन सही है। खगोलीय दूरदर्शी एफओ ग्रेटर देन एफई, यानी ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस जो होता है वो आइज लेंस के फोकस से बड़ा होता है। ये सही है खगोलीय दूरबीन के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए। तो ये 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4 का ऑप्शन बी। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है? तो एफओ ग्रेटर देन एफई। एफओ जहां क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस, और एफई होता है आइज लेंस की फोकस। तो 5 नंबर चलें। 5 नंबर कहता है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। यह बहुत आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। एप्सिलॉन आर जो होते हैं उसका हवा में मान जो होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसका ऑप्शन सी, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है, 1। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान
क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र पर में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र है मान के चलिए, और इस पर Q आवेश दिया गया है, तो उसमें इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका जो बल होगा F बराबर क्या होगा? Q बट्टा E होगा। तो ये हम लगने वाला जो बल होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर Q बाय E, यानी आवेश बट्टा इंटेंसिटी, तो Q बाय E। तो 6 का जो ऑप्शन होगा, सॉरी 6 का जो होगा Q इंटू ई होगा, Q इंटू ई, यानी आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, 6 का ए। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान QE होता है, F बराबर QE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखें 7 नंबर कह रहा है कि इस तरह से ये बनाया गया है। तो यहाँ पर C दिया गया है, यहाँ पर जो है B दिया गया है। तो इसकी जो धारिता, ये C और ये भी C है और ये भी C है, तो इसकी जो समतुल्य धारिता कर रही है, तो ये समतुल्य धारिता जो होगी वो क्या होगी? इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो C प्लस C बाय 2। आप लोग जानते हैं समतुल्य धारिता, इस ये जो आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो ये जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ये प्रतिरोध जुड़े रहते थे, लेकिन यहाँ पर धारिता जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जब धारिता जुड़े रहते हैं तो कुल धारिता का समतुल्य धारिता जब निकालते हैं तो दोनों धारिता का योग करते हैं और उसे, तो यहाँ C प्लस C बाय 2 करेंगे तो 2C हो जाएगा। 2C बाय 2 इक्वल टू, यानी 2C बाय 2 इक्वल टू C, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? C, यानी ए नंबर 7 का जो है हमारा ऑप्शन होगा C, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखें 8 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन में साथ में, अच्छा चलो 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन से सही हैं? तो ए ऑप्शन इसका सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही ऑप्शन है आपका रो इक्वल टू आर ए बाय एल, रो इक्वल टू आर ए बाय एल। चलिए आगे दूसरा देखें 9 नंबर कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? तो dv बाय dx के बराबर होती है, dv बाय dx के बराबर होती है विभव प्रवणता। 10 नंबर ये इसका ऑप्शन जो होगा ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो इसका ऑप्शन सी होगा वोल्ट मीटर। ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का क्वांटिनाइजेशन वास्ते समीकरण दिया गया Q बराबर NE में संबंध निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? अब आवेश आप लोग आवेश का क्वांटिनाइजेशन पढ़े होंगे। आवेश का क्वांटिनाइजेशन में बताया गया होगा कि आपको n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो दैट्स पॉइंट में आपको नहीं बताया गया होगा। इसमें जो ऑप्शंस हो गए कह रहा है कि मान संभव किसका, n का मान कौन संभव नहीं होगा? तो दशमलव वाला जो मान इसमें दिया हुआ है वो असंभव नहीं होगा। तो यानी सी ऑप्शन जो है इसका सी, 11 में सी ऑप्शन यानी 4.2। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है? तो इसका होगा एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी, एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी। इसका ऑप्शन सही होगा ए नंबर। 12 नंबर का एक समांतर पट्टिका की संधारित्र की धारिता के लिए होता है एप्सिलॉन नोट इंटू ए बाई डी। चले आगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है यानी ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसकी जो सर्किट का जो पावर होगा वो पावर बराबर क्या होता है? P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है? P बराबर वी स्क्वायर बाय आर। ये तो यानी यहाँ जो है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है क्या होती है? वी स्क्वायर बाय आर। तो धारित
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारिता प्रतिघात होता है। धारिता प्रतिघात किसका होता है? ओमेगा बाय सी। ओमेगा बाय सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 14। धारिता प्रतिघात होता है ए नंबर ओमेगा बाय सी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है? जब प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में, रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में ऐसे दिखलाते हैं प्रतिरोध को, तो क्या चीज, कौन सी राशि समान होती है और अचर रहती है, जो बदलने वाली नहीं होती है? जैसे I1 आप लोग पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे कि I1, I2 और I3 दैट्स भी इसका कभी नहीं बदलता है। भी यानी विभवांतर कभी नहीं बदलता है, दैट्स सब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 नंबर का जो ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन होगा विभवांतर। यानी प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में हम सजाते हैं तो वो विभवांतर समान रहती है, तो इसका ऑप्शन होगा विभवांतर। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो चले 15-16 कह रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर 16 नंबर में ऑप्शन में दिया गया 10 टू द पावर, ए नंबर ऑप्शन होगा 16 का। 1 हेनरी बराबर होता है 10 टू द पावर 3 mH। चलिए रेडियो एक्टिविटी 17 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है? TA बराबर 1/λ। 17 नंबर यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बी नंबर ऑप्शन 17 का बी होगा। रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सी सही है? 17 का बी। जी हाँ, आप दूसरे ग्रुप जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऑप्शन पेपर क्वेश्चन जो रहेगा, ये हम ग्रुप सी के क्वेश्चन को बतला रहे हैं। आप क्वेश्चन मिलाकर भी दूसरे ग्रुप से भी आप ये क्वेश्चन मिलाकर आप आंसर को नोट कर सकते हैं। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए ए नंबर जो है सही है। 11002 बाइनरी में दिया गया, बाइनरी नंबर में दिया गया, इसे डेसिमल नंबर में चेंज किया गया तो 12 का पावर 10। यानी बाइनरी में ये इसका बाइनरी को हम निकालेंगे दशमिक पद्धति में, यानी द्विधारी पद्धति में ये लिखा गया संख्या है जिसका दशमिक पद्धति 12/10 होगा। तो ये इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। चले 19 नंबर कहते हैं मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही? आप लोग पढ़े भी होंगे कि मूल गेट जो होता है वो 2 ही मूल गेट होते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट मूल गेट होते हैं। तो इसके लिए एंड और नॉट गेट जो होते हैं वो मूल गेट होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। 20 नंबर का देखें, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं होते हैं? जी, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं होते हैं? कौन से कण जो है फोटोन आवेशित नहीं होते हैं, बीटा कण आवेशित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेशित नहीं, अल्फा कण आवेशित नहीं, इसमें कौन से आवेशित नहीं होते? तो जो है अल्फा कण आवेशित नहीं होते हैं। चलिए देखिए 20 का बी नंबर सही है। कार्बन प्रतिरोध का रंग कॉर्ड में पीला रंग का मान क्या होगा? आप लोग कार्बन कॉर्ड पढ़े होंगे विबग्योर में जो है, उसमें पीला रंग का कॉर्ड का मान होता है 4, हरा रंग का कॉर्ड का मान होता है 5। तो ये देखें 21 नंबर का जो है पीले रंग का कॉर्ड, कार्बन प्रतिरोध रंग कॉर्ड में पीले रंग का कॉर्ड का मान होगा 4। आंसर डी नंबर सही है इसका। और चले 22 वोल्टामीटर मापता है। बहुत आसान सा सवाल है। वोल्टामीटर क्या मापता है? वोल्टामीटर प्रतिरोध मापता है, धारा मापता है, विभवांतर मापता है। तो विभवांतर को मापता है, इसका बी नंबर सही ऑप्शन होगा। वोल्टामीटर विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। चले अब कह रहा है 23 नंबर कह रहा है, 23 कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जी हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो चले ए नंबर इसका ऑप्शन सही है।
24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। तो देखें अब ए नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा कि वेक्टर E इक्वल टू एफ बाई क्यू, वेक्टर E इक्वल टू एफ बाई क्यू, क्योंकि आपने अभी इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है क्यू ई, वो पढ़े होंगे। तो क्यू ई, तो देयरफॉर इसमें E बराबर क्या होगा F बाई क्यू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चले विद्युत 25 नंबर कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है W बाई ओमेगा बाई क्यू के बराबर होता है। चले अब आगे देखें 26 नंबर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी इसका एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होगा। चले अगला 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर कितना होता है। तो यहां पर दिया गया 1 सीबी 1 कूलम प्रति वोल्ट, इसका आंसर होगा बी नंबर 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट। एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट जी। 28 नंबर देखें, 28 नंबर कह रहा है कि आवेशी चालक में स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा यानी हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर। सी संधारित्र के लिए, कूलम्स के लिए लगा है यानी आवेश के लिए, और बी वोल्टा विभव के लिए। चले हाफ सीवी स्क्वायर। एक प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि को मापता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, कुछ फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन दिया गया कि दूरी का जो एक बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, तो ये एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। तो 29 नंबर ए क्वेश्चन होगा दूरी, एक आंसर होगा 29 का ए। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी। आपने पढ़ा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कौन सा लेंस प्रयोग में किया लाया जाता है, उत्तल लेंस, जिसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए नंबर, ऑप्शन ए हमारा सही है, काल्पनिक और सीधा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में भी पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, दूरदृष्टिता, दूरदृष्टिता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए हमारे YouTube में जो वीडियो डाला गया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में बताया गया है, उसमें डिटेल्स में बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव दिया गया, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ये वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक है, और म्यू आर जो है औसत रंग, रेड कलर के लिए, और ये औसत रंग के लिए यानी येलो कलर के लिए अपवर्तनांक दिया गया। ये इसके जो अपॉइंटिंग होते हैं, ये जो डिवाइडेड किया गया, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता को बतलाती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर ओमेगा वाई माइनस 1। तो ये इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग सी, निर्वात में प्रकाश का वेग, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, तो और कांच में अपवर्तनांक उसका 3/2 दिया गया, तो इसका मान क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक, तो इसका मान कहता है म्यू बराबर 2, तो इसका मान